कहते हैं ना कि रास्ते कभी कभी हमें दूसरी मंजिल की तरफ ले जाते हैं और कभी कभी उन भटके रास्तों से वापसी भी नहीं होती। घर वालों ने जब उनका रिश्ता मानने से मना कर दिया तो सूरज और पायल अपनी जिंदगी बसाने कहीं और निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रास्ता उन्हें किस मंजिल पर ले जाएगा। सूरज, ये कहां से गुजर रहे हैं हम? यहाँ से जल्दी चलो। डरो मत, जंगल खत्म ही होने वाला है। डर लग रहा है? कोई बात नहीं, इस जंगल के इलाके को हम कुछ ही देर में पार कर लेंगे। अचानक ही एक झटके से गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। मैं हूं तो डर किस बात का? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। सूरज बाहर का जायजा ले ही रहा था कि मौसम अपना रंग रूप बदलने लगा। मौसम को भी अभी खराब होना था। हाँ, लगता है मौसम को भी हमारे प्यार की खबर है। हमें यहाँ देखकर बिगड़ रहा है। वेरी फनी, पर मुझे हंसी नहीं आई। पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचे। और कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। सूरज कार से नीचे उतरने लगा। अरे अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? पर ऐसे मौसम में हम कार में रात नहीं गुजार सकते। वो देखो, वहाँ एक हवेली है। शायद वहाँ कोई रहता हो और हमें मदद मिल जाए। हम आज की रात वहीं रुक जाएंगे। पायल मन ही मन डरी हुई थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकी। रुको, मैं भी आई। कोई है? हेलो? अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आई? इतने घने जंगल में कौन रहता होगा? हेलो, कोई है? सूरज ने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया। ये तो खुला हुआ है। अब क्या करें? चलो अंदर चलकर देखते हैं। हेलो, कोई है यहाँ पर? पूरी हवेली गूंज उठी, मगर किसी इंसान का वहां नामो निशान नहीं था। शायद यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये कभी अपने समय में कमाल की हवेली रही होगी। चलो यहाँ कोई कमरा ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें एक कमरा मिल ही गया। कितनी धूल है इस कमरे में। चलो थोड़ी साफ सफाई हो जाए। ठीक तो है। शट अप। साफ सफाई करने के बाद थका हुआ प्रेमी जोड़ा अब एक दूसरे की बाहों में आराम लेने लगा। क्या हमने घर से यूं भागकर गलत नहीं किया सूरज? मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने उन्हें मनाने की कितनी कोशिशें की। अगर हम नहीं भागते तो आज साथ नहीं होते। क्या मेरे बिना तुम रह पाती? मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकती। अपनी आने वाली जिंदगी के सुहाने सपने देखते हुए दोनों सो गए, मगर अक्सर खुशियों को नजर लग जाती है और कभी कभी बहुत ही बुरी नजर। सूरज को शायद कोई बुरा सपना आया था। शायद कोई बुरा सपना था। पायल लैंप की रोशनी में बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ बहुत नेगेटिविटी है। ये आवाजें कैसी हैं? कहीं कोई घर के अंदर तो नहीं? मैं देखता हूँ। सूरज मोबाइल टॉर्च के सहारे कमरे से बाहर आया। उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। वो आवाज का पीछा करते करते सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। चारों तरफ जाले लटक रहे थे। एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। Damn it! क्या मुसीबत है? सूरज पहले फ्लोर पर पहुंचा। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थी। आवाजें सामने के कमरे से आ रही थी। अचानक एक साया उसके पीछे तेजी से गुजरा। वो क्या था? सूरज ने उस कमरे के अंदर कदम रखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं भी ना, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। ये फिल्मों का असर है। सूरज गलियारे से होकर आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा।
अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। सूरज उस कमरे के पास पहुंचा, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सूरज ने उस कमरे का भी जायजा लिया, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ नहीं है यहाँ पर, शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा। हाँ? ये कैसे हुआ? ये दरवाजा तो काफी मजबूत था, अचानक से टूट कैसे गया? तुम यहाँ? क्या बात है, तुम इतने डरे हुए से क्यों हो? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए। जब मेरी आंख खुली तो तुम वहाँ नहीं थे। मुझे डर लग रहा था, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आ गई। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो वापस चलते हैं। सूरज को अजीब सी बदबू आ रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अब तक तो नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? पायल अभी तो मेरे साथ थी। पायल, पायल, तुम ठीक हो? क्या बात है? मैं ठीक हूँ सूरज। क्या हुआ तुम्हें अचानक? सो रही थी मैं। क्या हुआ सूरज, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही। तो फिर आधी रात को ये क्या कर रहे हो? रोमांस करने का मूड है? क्या हुआ पायल? और आसमान में कड़कड़ाती बिजली की रोशनी ने उस आकृति को और साफ कर दिया। सूरज, खिड़की! ओह शिट! ये मंजर किसी बुरे सपने से भी बुरा था। सूरज, सूरज, सूरज! पायल डर के मारे सूरज से लिपट गई। ये पल उसे आखिरी लग रहा था। सूरज, सूरज! और इधर सूरज भी डर के मारे सुन्न पड़ गया था। सूरज ने खुद को संभाला और आगे आने वाले पल के लिए खुद को तैयार करने लगा, लेकिन पायल अपना होश खोने लगी। वो चुड़ैल जा चुकी थी। सूरज ने चैन की सांस ली, फिर उसने पायल को संभाला। पायल अब तक बेहोश हो चुकी थी। पायल, पायल उठो! पायल, पायल, पायल उठो! पायल उठो! हवा के झोंके भी इस माहौल में चुभ रहे थे। इन हवाओं का इरादा भी अंधेरे को ही जिताना था। हवा के झोंके ने लैंप को पलट दिया। अब हर जगह अंधेरा था। उसी पल खून जमा देने वाली हंसी से वो जगह गूंज उठी। सूरज समझ चुका था कि वो और पायल बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उस चुड़ैल का चेहरा बार बार उसके मन में आ रहा था। Damn it! सारा तेल बिखर गया। फोन की बैटरी आधी ही बची थी, लेकिन उसकी रोशनी में ही उसे ये रात काटनी थी। बाहर भयंकर जंगल और बारिश, अंदर मनहूसियत और खौफ। बहुत ही अजीब हालात थे। पायल को होश में लाना होगा। शिट! बॉटल गाड़ी में ही रह गई। अब क्या करूं? मुझे पायल को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कम ऑन, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। स्टार्ट! सूरज ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पायल, होश में आओ। पायल! होश में आने के बाद पायल डर से कांप रही थी। मुझे यहाँ से ले चलो सूरज, वो हमें मार डालेगी। पायल डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सूरज, वो इंसान नहीं आत्मा है, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बाहर मौसम काफी खराब है और हमारी गाड़ी का भी वही हाल है। हमें ये रात यही किसी भी तरह गुजारनी पड़ेगी। हम अपनी गाड़ी में बैठकर रात बिता लेंगे, लेकिन हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। सूरज प्लीज। पायल की जिद के सामने बेबस सूरज को सहमत होना पड़ा। उसने समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने पायल का हाथ थामा और उस डरावने खंडहर से बाहर चल दिया।
मौसम अभी थोड़ा ठीक होने ही लगा था, लेकिन माहौल में अभी भी वही वीरानी थी। सूरज पायल का डर कम करने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक हो जाएगा, बस ये रात बीत जाए। पायल, पायल अभी भी उस खंडहर को घूर रही थी। बिजली के चमकने पर खंडहर और भी डरावना लगता था। खंडहर पर कोई साया खड़ा था। पायल बहुत ज्यादा डर गई थी, सूरज, सूरज, वो उधर खड़ी है। मगर सूरज को कुछ नहीं दिखाई दिया। सूरज बुरी तरह सहम गया, लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन कार वहां से आगे बढ़ने के बजाय वापस खंडहर की ओर मुड़ गई। सूरज, सूरज। प्रेतात्मा अपना खेल खेल रही थी और शायद भयानक चीजें घटने वाली थी। सूरज, सूरज। पायल का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वो खून जमा देने वाला मंजर उसके सामने था। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को झंझोड़कर उठा रही थी। सूरज, सूरज, जल्दी उठो। लेकिन होनी को कौन रोक सकता था। पायल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मौत सिर पर खड़ी थी और पायल बेबस थी। एक झटके से पायल का शरीर हवा में उड़ गया। पायल का शरीर खंडहर में जा गिरा। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं सूरज कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुली वो कहीं और था। ब्रूनो, क्यों भौंक रहे हो? बाहर से आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। सूरज काफी डरा हुआ था, उसके मन में कई सवाल थे। बाबा, मैं आपको कहाँ मिला? मेरी मंगेतर पायल मेरे साथ थी, वो कहाँ है? हाँ, शायद हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था। प्लीज बाबा, प्लीज बताइए मेरी पायल कहाँ है? अरे, तुम खंडहर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अच्छा हुआ ब्रूनो ने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर किसी तरह यहाँ तक ले आया, मगर मुझे वहां कोई लड़की नहीं दिखी। पायल कहाँ गई? वो मुसीबत में होगी, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे, मुझे पहले पूरी बात बताओ बेटा। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम उस खतरनाक जगह पर कैसे पहुंचे? सूरज ने पिछला सारा घटनाक्रम उसे सुनाया। बूढ़े ने अपना नाम जारको बताया। वहां से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव भी था, माधोपुर। बूढ़ा जारको वहीं का निवासी था। वो तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था। अपने घोड़े और कुत्ते के साथ वो काफी समय से इसी जंगल में रहता था। सूरज को जारको से उम्मीद जगी। उसने पायल को बचाने के लिए उससे मदद मांगी। हमें वहां जाने से पहले कुछ खास तैयारियां करनी होगी। किस तरह की तैयारियां? उस बला से टक्कर लेने की तैयारियां। वो इतनी शक्तिशाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वर्षों से लोगों की मौत का सिलसिला चला आ रहा है। जो कोई भी उस रास्ते गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। जारको उस चुड़ैल के बारे में काफी जानता है, मगर कैसे? पता नहीं पायल कहाँ और किस हाल में होगी। या तो वो मारी गई होगी, या फिर क्या? या फिर उस चुड़ैल के वश में होगी। सीलन और बदबू से भरे कमरे में पड़ी पायल को होश आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। पायल को सीने पर पत्थर की तरह दबाव महसूस हो रहा था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उस वीराने अंधियारे में उसने देखने की कोशिश की, पर
और उस भयानक नजारे को देखने के बाद उसकी घुटी हुई आवाज ही बाहर आ सकी। सूरज और जारको के खंडहर पहुंचने तक शाम ढल चुकी थी। दोनों ने महल में प्रवेश किया। चलते चलते जारको अचानक से रुक गया। यहाँ इस जगह पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब वो आसपास ही है। सूरज डर के मारे सिहर रहा था, लेकिन अपने प्यार की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार था। बदकिस्मती और मौत अपनी दोस्ती निभाने की तैयारी कर रहे थे। वो ऊपर ही है। और रात का अंधियारा भी अपने पांव पसार चुका था। नीचे झुको। वो जान चुकी है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महाभीम ओम ऐं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय महामारेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। ये सब करना बेकार है जारको। इस लड़की के शरीर और आत्मा में अब मेरा अधिकार है। इसको तो अब मरना ही होगा और साथ में तुम दोनों भी मारे जाओगे। जारको ने उसे तौलने के इरादे से ललकारा। तो फिर देर किस बात की है? आ जाओ। खुली चुनौती ने उस दुरात्मा को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ये नहीं हो सकता। ये तो पायल है। सूरज ने अपने कोहनी में पड़कर की ओर जाने की गलती कर दी। होश में आओ पायल। चुड़ैल जारको की तरफ लपकी, लेकिन जारको ने एक भस्म चुड़ैल के ऊपर फेंकी। पायल और चुड़ैल की मिलीजुली चीखों से पूरा खंडहर गूंज उठा। सूरज लंगड़ाते हुए जारको के पास आया। बाबा, पायल कहाँ है? वो कहाँ चली गई? वो यहीं कहीं है। वो दोबारा वापस आएगी। उसने पायल के शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे खत्म करना चाहेंगे तो उसके साथ साथ पायल भी मारी जाएगी। नहीं बाबा, पायल को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम पायल को बचा सके और उस चुड़ैल को खत्म कर सके। बेटा, जो आया है उसे जाना भी होगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर एक रास्ता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं। मैं पायल को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। आप बस मुझे रास्ता बताइए। देखो, मैं कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को निकाल सकता हूं बाहर, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें उस चुड़ैल की अस्थियों को जलाना होगा। अगर वो फिर से वापस लड़की के शरीर में घुस गई तो फिर उसे हराना मुश्किल होगा। मैं तैयार हूँ, मगर हम इतनी जल्दी उसकी अस्थियों को कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले ही ब्रूनो को इस काम के लिए लगा दिया था। अब तक वो ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे और इसकी शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां सबसे पहले हमें कुछ अजीब महसूस हुआ था। मगर ये सब वो इतनी आसानी से होने नहीं देगी। इसके लिए हमें एक रणनीति के तहत काम करना होगा। कैसी रणनीति? जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और तुम उसकी अस्थियों पर ये फेंक कर आग लगा दोगे। सूरज फावड़ा लेकर कब्र की तलाश में निकल गया। ब्रूनो जारको को कुछ इशारे कर रहा था। ब्रूनो खंडहर में एक जगह जमीन खोदने लगा। सूरज ने खुदाई शुरू कर दी और जारको लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींचने लगा। अब वो आसानी से इस रेखा को पार करके नहीं आएगी। थोड़ी खुदाई के बाद नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी।
शायद कब्र यहीं नीचे होगी। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। मौका पाते ही चुड़ैल सूरज पर सवार हो गई। चुड़ैल उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। जार्को ने बिना देरी किए अभिमंत्रित जल उस चुड़ैल पर छिड़का। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पायल का चेहरा उभर कर आ रहा था तो कभी चुड़ैल का। सूरज, जल्दी से नीचे जाकर इसकी अस्थियों को आग लगा दो, ये पायल के जिस्म से निकलने वाली है। कुछ पल के लिए जार्को का ध्यान सूरज की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम किवाड़ टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। ऊपर आकर सूरज की नजर एक बड़े ताबूत पर पड़ी। भाड़ में जाओ। और उसने जार्को की पुड़िया उस पर फेंककर आग लगा दी। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं होगा? जार्को सूरज को कुछ बताना चाह रहा था। अभी जिस चुड़ैल को हमने खत्म किया है वो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। इस खुलासे को सुनकर सूरज हैरान रह गया। अपने काले जादू के बल पे उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम करके रखा था। एक रात जब वो इसी खंडार में तंत्र मंत्र के लिए गांव की एक छोटी बच्ची को मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तभी गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे यहीं पर खंडार में मारकर दफना दिया था। तब से उसकी रूह इसी खंडार में भटकने लगी। वो मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। उसकी वजह से मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में रहने लगा। तुम पायल को संभालो, उसे भी होश में लाना जरूरी है। सूरज की कुछ देर की कोशिशों के बाद पायल को होश आ गया। सूरज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सूरज को अपनी बाहों में कस लिया। जार्को ने अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही अंतिम सांस ले ली। वो अपने जख्मों से उबर नहीं पाया। सूरज और पायल की आंखें नम थीं। जार्को ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। सूरज और पायल ब्रूनो को लेकर अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़े, एक अलग एहसास के साथ। और वो ये कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है, कभी कभी हमें इसे दूसरे के नाम भी करना होता है। और यही असल जिंदगी के मायने भी हैं। कहानी जारी रहेगी, जरूर देखें अगला एपिसोड।